हिसार शहर के हर कोने कोने की तस्वीरें दिखाने का काम प्रतिभा लगातार करती आई है, लेकिन आज चलिए आइए तस्वीरें दिखाती हूँ इस जगह की भी जहां पर आपको आने के बाद आने वाला है चैन। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको खुशबू जो है वो तो अलग ही नजर आने वाली है और इतनी सारी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाएगी। मेरे हिसाब से पूरे हिसार शहर में बहुत ही कम इलाके ऐसे होंगे जहां पर इस तरह की फैसिलिटी जो है आपको मिलने वाली है। आखिरकार वजह क्या है, उस तरह के शब्द मैं कह क्यों रही हूं तो बता दूं, आगामी चुनाव है और यहाँ की आम जनता मांग करती है कि चुनाव से पहले हमारी ये सड़क होनी चाहिए। इस सड़क ना होने की वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, लेकिन आखिरकार वजह क्या है जिसकी वजह से उसके बावजूद भी इन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रगल करके सैक्रिफाइस करके अपनी जिंदगी को यहाँ पर बिताना पड़ रहा है। चलिए बाजित भैया नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप ये बताइए कितने टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें लगभग यहाँ पे रहते हुए 15 साल हो गए, कॉलोनी के बसे हुए 25 साल हो गए। अच्छा। जो कि हम बार बार आवाज उठा रहे। पिछले दिनों मेरे हिसाब से हमने कम से कम 10 महीने हो गए ये एप्लीकेशन दे हुए और उनके खुद के हाथ के साइन और ये एप्लीकेशन है, उसके बाद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ। और बात आती है यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं खंबे के ऊपर, चलो विकास की तो बात अलग है, वो भी इतने नीचे है कि कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। बच्चा है या कोई भी पशु है जमीन से 1 फुट दूरी पर, उसकी भी एप्लीकेशन हमने पिछले 20 दिनों पहले दी थी, उसके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और बात आती है तो हाउस टैक्स लेने की, तो हाउस टैक्स की एप्लीकेशन हमने मेयर साहब को दी मगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और हाउस टैक्स लोगों का इतना आता है कि कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। और आज दिन में मेयर साहब बाइट दे रहे थे कि हिसार शहर के अंदर तो हमने विकास इतने करवा दिए, 10 सालों के अंदर तो विकास की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जरूरी तो नहीं ना कि आप लोगों का काम नहीं हुआ तो हिसार शहर में विकास ही नहीं हुआ। उन्होंने जितने काम किया है वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं कि नहीं होते? देखिए मेयर साहब की नजरों में ये है, पिछले दिन हमने धरना भी लगाया, उस बात को भी कम से कम 1.5 साल हो चुके हैं। अब की बार आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर या नगर निगम चुनाव के अंदर हम ऐसा काम करेंगे जो लोकसभा चुनाव के अंदर किया था। मेयर साहब ने बार बार आश्वासन दिया भी आपकी कॉलोनी का काम होगा, मगर अभी तक कोई भी काम नहीं। और मेयर साहब वादा करते हैं बार बार भी हमको। आपने दोबारा मिलने की मुलाकात करने की कोशिश की है, उनसे बातचीत की होगी, क्या पता उस पर कार्रवाई चल रही हो, काम करवा रहे हो, लेकिन कुछ समय प्रोसेस को भी तो लगता है ना। देखिए कार्रवाई की हमने 10 महीने पहले मिले थे, बार बार मिलते रहे। हाँ। और कल परसों में लिस्ट आई है अवैध कॉलोनियों की, जो है 47 में से 31 कॉलोनियां वैध की गई है, जिसके अंदर भी हमारी कॉलोनी का श्यामनगर और न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन का कोई भी अभी तक नाम नहीं है। विकास की तो बात अलग है, मगर अभी तक तो कॉलोनी वैध नहीं की गई है। अच्छा चलिए, फिलहाल मौके पर जो है बहुत सारे लोग मौजूद है, बातचीत सबसे कर लेंगे। आंटी जी यहीं पर रहते हो क्या आप? कितना टाइम हो गया रहते हुए? 20 साल। अच्छा, इस 20 साल में और अब तक के सफर में ये बताओ कि यहाँ पर दिक्कतें कितनी आ रही है? बहुत दिक्कत है इस पानी की, यही पानी हमारा सब ज्यादा सी हो रही है। लड़ाई हो सारे दिन, लड़ाई होती है आपसरी में ये। अच्छा, पानी के बच्चे। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? 20 साल। 20 साल हो गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इतनी दिक्कत है, क्या कोई मेहमान घर पर आता है कि नहीं आता? बेस्तिया काम हो रहा है तो कोई ना बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ी रह जाऊंगी। आप ये बता दो हो क्या रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है? मारा तो छोरा पड़े खड़ले में दोनों गोड्डा फोड़ रहे होगा, चाल कौन सका ना घूम सका, कई जगह है कोई चलने की। तो आप लोगों को नहीं पता था भाई ऐसे हालात होने वाले हैं, इसको जो है यहाँ पर ना अपना घर बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए? या पहले ठीक था, अभी हालत है? माता कई दिन होगा देखता यही हाल हो रहा है। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले कि नहीं, ये बताइए। ये तो आपको नहीं पता, ये बताओ सड़क कैसी लग रही है, देखकर कैसी लग रही है? आप खुद बताओ ना, देखकर कैसी लग रही है आपको? तो हमने तो ये भी आया, हमारा बाप फोन मेरा था कि अच्छा। अवैध कॉलोनी नहीं है। अच्छा चलिए, फिलहाल मुझे बताइए आप लोग यहीं के कहा गया भैया कानूनी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, सीवर सब आ जाएगा। उनसे 20 साल पहले नू नहीं पता नहीं भी आई नहीं गी, सड़क चल अगले साल आ जाएगी, 2 साल बाद आ जाएगी, 3 साल बाद आ जाएगी। 20 साल हो गए हमने तो दुखी हुआ है ना। देखिए वो बात तो सारी कटी है कि आप लोग वहाँ पर आए रहे और अभी तक यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर रहने के बाद कितनी बीमारियां फैल जाती होगी? आंटी सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, बीमारियों का बीमारी की कमी है, बीमारी मच्छर है बहुत, सारे दिन मच्छर खवा है। बिल्कुल सामने कोई रहता है क्या इस घर में? रहते हैं देख लो हाल है, तभी नहीं जाएगा घरों ही। घर से तो पैर निकालने की, पैर रखने की जगह नहीं है, उससे पहले तो आपको कीचड़ नजर आ रहा है। कीचड़ है, घरों बाहर निकलने की जगह को नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो घर में घुसा पानी। पीछे जो है काफी लोग यहाँ के मौजूद है, ये बातचीत जो उनसे भी कर लेंगे। भाई सच में इस तरह की दिक्कत जो है लगातार चल रही है, क्या अभी तक आवाज उठाई भी है यहाँ पे? नहीं। एक मिनट भैया, आप यहीं पे रहते हैं क्या? जी हाँ, यहीं पे रहते हैं। मुझे बताइए कितनी दिक्कत यहाँ पर चल रही है? बहुत परेशानी है, जिस तरह का पानी जो जमाव हो जाता है,
कच्चा रास्ता है, पानी का निकास नहीं है, नाला नहीं है, तो बहुत परेशानी होता है आने जाने में। बच्चे लोग को, हम लोग को परेशानी है। कम से कम 10 बरस से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ठीक है, किराए पर। क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, किस किस चीज का सुधार जो है फिलहाल चाहिए आप लोगों यहाँ को? पर होना चाहिए जी, सीवर का, सड़क का, वाटर सप्लाई का सारा सुधार होना चाहिए। हाउस टैक्स देते हैं हम, बिजली बिल देते हैं, बिजली बिल के ये खंबे देख लो, खंबे पर मीटर देख लो, कुछ नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ वोटों के टाइम पर राजनीति करने आते हैं और वोट लेकर चल जाते हैं। उस टाइम तो क्या नाम ले रहा, कह देते हैं, बड़े बड़े वादे दे देते हैं, आज ये हो जाएगा, ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, ये कुछ नहीं करवाते। ये बाद में आते हैं और वोट लेकर चल जाते हैं, उसके बाद में तो बुलाने से भी नहीं आते। अच्छा, हाँ जी। चलिए फिलहाल ये जो है हाल है इस जगह का, एग्जैक्ट जगह कौन सी पड़ती है अपनी ये शामनगर, स्वागत, राजीव इंटेंशन, अच्छा ये सारा ये एरिया ऐसा है? हाँ, राम बिहार, सारी कॉलोनियाँ पड़ती है जी। सारी की सारी कॉलोनी हाँ। ऐसी है। चलिए फिलहाल यहाँ की वो तस्वीर दिखा पाई थी जहाँ पर मौके पर मुझे कॉल आता है और लगातार बहुत बार कॉल आता है कि मैम एक बार यहाँ पर आकर हालात देख लीजिए। और ये भी मुझे कहा जाता है कि इस वीडियो को जो है ना हर जनता तक पहुंचाना, हर उस बड़े नेता तक पहुंचाना जो यहाँ पर आता है वोट मांगने के लिए। वो जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि चुनाव सामने है और सड़क के हाल है और आम जनता को चाहिए सड़क, और जब सड़क नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर रहेगा तो रहेगा कैसे। खैर आप क्या कुछ मानते हैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से, आपका क्या कुछ मानना है? जिस तरीके के इन्होंने आरोप लगाए या फिर कहा जाए जिस तरीके की बातें, जिस तरह की दिक्कत इन्होंने बताई, वो कितना एक हद तक सही आप लोग मानते हैं? वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और बने रहे मेरे साथ।